and welcome back. I am Vandan and we are learning science of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is the book Innovative Science. Today we are going to start with Unit 2 Materials and Energy and we are going to learn chapter number 6 here, Solids, Liquids and Gases. Let's move on to the intended learning outcomes. So here in this chapter we are going to learn about matter and its states, solutions, changes in matter. So let's move on to kick off. So we are surrounded by a number of things. हम बहुत सारी चीजों से घिरे हुए हैं. Some of them are solids, some are liquid and some are in gaseous form. कुछ solid form में है, कुछ liquid form में और कुछ gaseous form में है. You will see doors, windows, books, boxes, water bottles and many other things. हम ये सारी चीजें देखते हैं. All these are made of different materials. ये सारी चीजें अलग अलग materials से बनी हुई होती हैं. So the things around us are made up of different materials. तो जो चीजें हमारे आसपास है वो अलग अलग materials से बनी हुई हैं. Let's move on to Funtopia. So here you have to name the 3 different forms of water shown in the picture. आपको 3 different forms है water के यहाँ पे लिखने हैं. तो it's ice जो कि solid है. This is water जो कि liquid है and this is steam जो कि gas है. तो ये 3 forms हैं water के. Now let's start with the chapter and the first topic is matter and its states. So anything around us that occupies space and has mass is known as matter. हमारे आसपास जो भी चीज है जो कि स्पेस लेती है एंड जिसका कोई वजन है, मास है, उसे मैटर कहते हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ये बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. 2 or more atoms combine to form a molecule. 2 या उससे ज्यादा एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं. Arrangements of such molecules in matter determine its state. अब ये जो अरेंजमेंट है ऐसे मॉलिक्यूल्स का मैटर में ये स्टेट को डिटरमाइन करते हैं. मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऑल द 3 स्टेट्स हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब किसी भी स्टेट की हम बात करें, चाहे सॉलिड के, लिक्विड के, गैस की, सब में जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो अलग तरीके से है. पहले आता है सॉलिड्स. सो होल्ड योर पेंसिल टाइटली. अपने पेंसिल को टाइटली पकड़े. डू यू फील इट्स हार्डनेस? क्या आप उसके हार्डनेस को फील कर सकते हैं? यस, इट इज सॉलिड. वो एक सॉलिड है. थिंग्स दैट हैव फिक्स शेप. ऐसी चीजें जिनका शेप फिक्स है, साइज फिक्स है या वॉल्यूम फिक्स है, इन्हें हम सॉलिड्स कहते हैं. Stones, wood and ice are examples of solids. अब ये कुछ examples हैं. Solids can be held. इन्हें हम आसानी से पकड़ सकते हैं. This is because the molecules in a solid are tightly packed. ऐसा इसलिए है कि solid में जो molecules हैं वो बहुत ही पास tightly pack किए गए हैं. They cannot move around. ये move नहीं कर सकते. However, we can change the shape of some solids by using force. लेकिन हम कुछ सॉलिड्स का शेप चेंज कर सकते हैं उस पर फोर्स अप्लाई करके. तो आप देख सकते हैं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट कम्स लिक्विड्स. सो मिल्क इज लिक्विड. मिल्क क्या है? लिक्विड है. इज इट हार्ड? क्या आप उसे टच करेंगे तो क्या वो हार्ड लगता है? नो. कैन यू होल्ड इट इन योर हैंड? क्या आप उसे हैंड में पकड़ सकते हो? नो. No, it does not have a fixed shape. जो लिक्विड्स हैं उनका कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड में वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो खुद से मूव नहीं कर सकते. It can be poured into a vessel. इसे हम किसी बर्तन में डाल तो सकते हैं. Liquids take the shape of the vessel. और ये लिक्विड्स क्या करते हैं? उस बर्तन का शेप ले लेते हैं जिसमें हम इसमें रख रहे हैं. So things that do not have fixed shape. ऐसी चीजें जिनका खुद का फिक्स शेप नहीं है, साइज नहीं है, लेकिन उनका एक फिक्स वॉल्यूम है, उन्हें हम लिक्विड्स कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट लिक्विड्स के केस में. फिर बारी आती है अब गैसेस की. सो ट्राई टू कैच एंड होल्ड इन योर हैंड द स्मोक ऑफ अ लाइटेड अगरबत्ती. जली हुई अगरबत्ती के स्मोक को पकड़ने की कोशिश करना. कैन यू डू इट? नो.
कैन यू सी एयर अराउंड यू? नो, ये दोनों चीजें हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? थिंग्स दैट डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। ऐसी चीजें ना तो जिनका साइज फिक्स है, ना ही उनका शेप फिक्स है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स है, ऐसी चीजों को हम गैसेस कहते हैं। एयर क्या है? ये एक मिक्सचर है गैसेस का। स्मोक कैन बी सीन बट एयर कैन नॉट बी सीन। स्मोक को तो देख सकते हैं लेकिन हवा को नहीं देख सकते हैं। यू कैन नॉट होल्ड गैस इन योर हैंड। हम हैंड में गैस को पकड़ नहीं सकते हैं। When air is filled into a balloon, it takes up the space inside the balloon. जब एयर जो है फिल हो जाता है बलून के अंदर तो वो क्या कर देता है? वो स्पेस ले लेता है बलून के अंदर, जो भी स्पेस है वो सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। We can pump more and more air into a football. फुटबॉल में हम और करके काफी सारी एयर को डाल सकते हैं। The smell of perfume spreads quickly from one corner of the room to the other. अब जैसे हम कोई परफ्यूम जो है डालते हैं रूम के किसी कोने में, वो जल्दी से ही दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। This is because the molecules in gases are loosely packed. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो molecules हैं गैस में बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। एंड द gases can flow easily, और गैस बहुत ही इजीली फ्लो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज किए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू जस्ट अ हेड्स अप। सो देयर इज अनदर स्टेट ऑफ मैटर नोन एज प्लाज्मा। एक दूसरा स्टेट भी है मैटर का जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे गैसेस हैं वैसे ही प्लाज्मा ऑल्सो हैज नो फिक्स शेप। प्लाज्मा का भी कोई फिक्स शेप नहीं है या वॉल्यूम नहीं है एंड इज लेस डेंस देन सॉलिड्स और लिक्विड्स। और इस सॉलिड्स और लिक्विड्स के कंपैरिजन में काफी कम डेंस है। It is found in things like the sun, lightning and neon light. ये जो प्लाज्मा है इन चीजों में पाया जाता है। Now let's move on to solutions. So we know that when a solute gets dissolved in a solvent, it forms a solution. हम जानते हैं कि जब एक सॉल्यूट को जो है डिसॉल्व किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट में तो एक सोल्यूशन बनता है। When we add a small amount of sugar in a glass, जब हम एक थोड़े अमाउंट में शुगर को ग्लास में डालते हैं, ग्लास ऑफ वाटर में डालते हैं, after some time a sugar solution is formed. कुछ समय बाद एक शुगर सोल्यूशन बन जाता है and the sugar seems to have disappeared, और शुगर जो है वो गायब हो जाती है। ऐसा लगता है गायब हो गई है। But when we add sand to the water, लेकिन अगर हम पानी में sand डाल दे तो क्या होता है? The sand will not dissolve in water. Sand जो है पानी में dissolve नहीं होगा। Substances that dissolve completely in water are called soluble substances. वो substances जो पानी में पूरी तरह से मिल जाए उन्हें हम soluble substances कहते हैं। जैसे salt, sugar, honey, milk. These are the examples of some soluble substances. ये कुछ examples हैं soluble substances के। अब कुछ ऐसे substances हैं जो पानी में dissolve नहीं होते, इन्हें हम insoluble substances कहते हैं। जैसे कि sand, stone, buttons, seeds, ये examples हैं कुछ insoluble substances के। Next comes just a heads up. So opening the door of the refrigerator for a long time lets the cold air flow out. अगर हम अपने फ्रिज के दरवाजे को बहुत देर तक खोल के रख दे तो क्या होगा? ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। This reduces the cooling inside the refrigerator, और इससे जो फ्रिज की जो कूलिंग है वो कम हो जाती है। Thus to save energy we should avoid keeping the refrigerator door open. सो अगर हम चाहते हैं कि एनर्जी को सेव करें तो हमें फ्रिज के दरवाजे को ज़्यादा देर तक खोल के नहीं रखना चाहिए। एंड ऑल्सो नॉट टू ओपन द डोर वेरी ऑफन, और जल्दी जल्दी भी डोर को नहीं खोलना चाहिए। सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। मोस्ट सब्सटेंसेज डिसॉल्व इन वाटर, ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज पानी में मिल जाते हैं, इसलिए जो पानी है वो क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। Solutions may be of different types. Solution अलग अलग तरीके के हो सकते हैं depending upon the state of the solute. So कैसा solute है उसके state पे depend करता है solution कैसा होना चाहिए। And solvent present in the
solution. और कैसा solvent है solution के अंदर present. Some liquids such as glycerin, alcohol and milk can dissolve in water. कुछ ऐसे liquids है जैसे glycerin हो गया, alcohol या फिर milk, ये पानी में पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं. और ऐसे liquids को जो पानी में पूरी तरह से dissolve हो जाते हैं या एक liquid दूसरे में जब पूरी तरह से dissolve हो जाता है, ऐसे liquids को हम miscible liquids कहते हैं. Some liquids do not mix with other liquids. कुछ ऐसे liquids हैं जो दूसरे liquids के साथ नहीं dissolve होते हैं. तो हमें क्या करना है? We have to add a few drops of oil in a glass of water. एक गिलास में पानी लेना है, उसमें कुछ बूंदें डालनी है तेल की. Stir it well, उसको अच्छे से मिक्स कर देना है. You will see that these two do not mix. हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में नहीं मिलते. जो ऑयल है वो टॉप पे फ्लोट कर रहा है पानी के. सो ऐसे लिक्विड्स को हम immiscible liquids कहते हैं. Changes in matter. It is common to see ice cube changing into water when kept outside the freezer. ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. जैसे हम आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. You also know that water changes into ice. हम ये भी जानते हैं कि वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम उसको जो है फ्रिज में रख दें. Why does this happen? ऐसा क्यों होता है? The state of matter of a substance changes on heating and cooling. So जो state है मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हम उसे गर्म करते हैं ठंडा करते हैं वो चेंज हो जाता है. So when ice cube is kept outside the freezer, जैसे हम आइस क्यूब को फ्रीजर के बाहर रखते हैं वो उसे जो हीट मिलती है और फिर वो जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. एंड सेम होता है द ऑपोजिट फिनोमेना टेक्स प्लेस व्हेन वाटर इज केप्ट इनसाइड द फ्रीजर. और इसका ऑपोजिट होता है जब हम पानी को फ्रीजर में डालते हैं तो वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. Thus, the changes are of two types. ये जो changes है दो तरीके के होते हैं, physical change and chemical change. Let's move on to physical change. So, physical change is a change in which only the physical state of the substance changes and no new products are formed. जिसमें जो है physical state जो है किसी भी substance की वो change होती है और कोई भी नया product नहीं बनता है. A physical change is a reversible and temporary change. ये जो physical change है reversible है, इसे means वापस से आप जो है पुराने फॉर्म में लेके जा सकते हैं. और ये एक temporary change है, कुछ समय के लिए change होता है. For example, on cooling the molten wax becomes solid wax. जैसे हम ठंडा करते हैं molten wax को, वो solid wax में convert हो जाता है. And जैसे हम heat करते हैं इसको तो क्या होता है, ice can change back to वाटर. आइस जो है वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये दोनों ही क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं. सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, चॉपिंग वुड, बॉइलिंग वाटर, फोल्डिंग पेपर, ब्रेकिंग ग्लास, ब्रेकिंग एग, ये क्या है, एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंज के. कुछ और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. इफ अ पीस ऑफ पेपर इज कट इनटू स्मॉलर पीसेस इट स्टिल रिमेन्स पेपर. अगर एक जो है पेपर को हम छोटे छोटे पीसेस में काट दें तो फिर भी क्या होगा, वो एक पेपर रहेगा, इसलिए ये फिजिकल चेंज कहलाएगा. दिस इज अ फिजिकल चेंज अफेक्टिंग ओनली इट्स शेप एंड साइज. ये एक फिजिकल चेंज है जो उसके शेप और साइज को चेंज कर रहा है, रहेगा तो वो पेपर ही. नेक्स्ट आते हैं केमिकल चेंज. सो केमिकल चेंज इज अ चेंज व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ न्यू सब्सटेंस. ये चेंज जो है ये एक ऐसा चेंज है जिसमें एक सब्सटेंस जो है नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है. दैट कैन नॉट बी रिवर्स टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्स नहीं हो पाता है. Thus a chemical change is a permanent change. ये जो केमिकल चेंज है ये एक परमानेंट चेंज होता है. Burning of wax candle or burning of paper is an example of a chemical change. So wax candle का बर्न होना और पेपर का बर्न होना ये एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के. So rusting of iron, burning wood, cooking an egg, baking a cake, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं केमिकल चेंज के. Now let's move on to make teaching fun. So here you have to take a chilled glass of water, leave it for a few minutes. You will find water droplets around its outer surface. After some time you will notice more water collected around the glass. In this way raindrops form and fall to the earth. Explore more about it. इसके बारे में और ज़्यादा information आपको निकालनी है. Let's move on to word set. So molecules are the small particles that make a matter. Solute is a substance that dissolves in another substance. Solvent is a substance in which the solute dissolves.
and solution is a mixture obtained by adding solute and the solvent. Miscible are the two liquids that mix with each other. Immiscible are two liquids that do not mix with each other. Freezing is changing of a liquid into a solid, and chemical change is a change in which a new substance is formed. Physical change is a change in which only the physical properties of a substance change. So, now let's move on to quick review. So, anything around us that occupies space and has mass is known as matter. Matter is made up of very tiny particles called atoms. Matter exists in three states: solid, liquids and gas. When a solute gets dissolved in a solvent, it forms a solution. Water is known as the universal solvent. The changes are of two types: physical change and chemical change. In a physical change, only the physical state of the substance changes and no new products are formed. In a chemical change, a new substance is formed that cannot be reversed to its original form. So, these are some of the important points to be remembered. Now, let's move on to book exercise, which is put on your thinking cap. So, here exercise is darken the correct option in OMR sheet. First is dash is made up of very tiny particles called atoms, matter, space, shapes or molecules. Matter is the correct answer. Second, which of the following has no definite shape or volume? Solid, liquid, gas, none of these. Correct answer is gas. Third one, which of the following has a fixed volume but no fixed shape? Steam, oil, ice, wooden block. Correct answer is oil. Fourth one, which of the following is a chemical change? Flowing field, melting wax, burning paper, folding a paper. Correct answer is burning paper. And the fifth one is, which of the following is a physical change? Baking cake, flowing field, burning paper, boiling an egg. Correct answer is flowing field. Now let's move on to B part, which is fill in the blanks with the correct words from the box. So here the first one is all the three states have different arrangement of molecules. Second, we can change the shape of some solids by using force. Third, liquid can be poured into a vessel. Fourth one, the molecules in gases are loosely packed. And the fifth one is salt and honey are examples of some soluble substances. Next, let's move on to C exercise, which is take the correct statements and cross the wrong ones. First, two or more atoms combine to form a molecule. Yes, true. Second, substances that dissolve completely in water are called insoluble. False. Third, water is known as the universal solvent. Yes, true. Fourth one, a physical change is a reversible and temporary change. True. And the fifth is wax candle is an example of physical change. Yes, this is true. So, these are the answers. Now, let's move on to D part, which is write one word for the following. So, here the first one is small particles that make up the matter are atoms. Second, the space in between the molecules is called intermolecular space. Third, the two examples of physical change are melting and boiling. Fourth one, a change that is permanent is chemical change. Fifth one, two liquids that mix with each other are called miscible liquids. Now let's move on to E exercise, which is answer the following questions. Here the first one is define matter. How many states of matter are there? So matter is anything that has mass and occupies space, and there are three states of matter that are solid, liquid and gas. Now second, why does liquid flow? So the molecules between the liquids are not so closely packed, they are loosely packed, but they have a definite volume. So because of the loosely packed of the molecules, the liquids can flow. Third, what are miscible and immiscible liquids? So miscible liquids are those liquids that can dissolve completely in another liquid, and immiscible liquids are those liquids which do not completely dissolve in other liquids. Example of miscible liquid is milk and water, and example of immiscible liquid is water and oil. Now, fourth one, define chemical change and give examples. So, chemical change is a change in which a new substance is formed, and the example is burning of paper.
So after the paper burns, a new substance is formed, which is ash. Now let's move on to the fifth question. How can you say that baking a cake is a chemical change? So when we bake a cake, a new substance is formed and it cannot be reversed back. So we can say that baking a cake is a chemical change. So these are the answers to be written, and with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.